हेलो बच्चों, तो फाइनली जेई मेंस 2023 सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम हो चुका है फिनिश। अब बच्चों के काफी डाउट से बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा जेई एडवांस का पेपर कितने मार्क्स पे हो सकता है, क्या हम क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कितने मार्क्स पे होंगे, या फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमें एनआईटी कितने मार्क्स पे मिलेगा। और साथ ही साथ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारी कितनी परसेंटाइल बनेगी। ये बच्चों के क्वेश्चन से जो कि बच्चों को पता नहीं है। साथ ही साथ बच्चों का एक और भी बड़ा डाउट होता है कि सर मैंने 12th में मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो अब क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे कोई भी कॉलेज ले लेना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बच्चों आपको मिलने वाले हैं डाउटनेट जेई हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आपके जेके सर के साथ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते सेशन को, लेकिन उससे पहले बच्चों इस सेशन को आप अपने सभी दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वो भी बच्चे हो सकता है परेशान हो और उनको पता नहीं हो कि आगे अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का सेक्शन होने वाला है बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। यहां पे बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मेरे मार्क्स तो इतने बन रहे लेकिन इसमें मेरी परसेंटाइल कितनी बनेगी। तो आज बच्चों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपके कितनी परसेंटाइल बन सकती है। चाहे आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में गया हो, लेकिन एक एवरेज बच्चों यहां पे मेंशन किए जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पे। तो ये बच्चों यहां पे ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको आने वाले टाइम पे बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले बच्चों का जो क्वेश्चन होता है कि सर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बच्चों का एक डाउट और हो रहा है कि सर जेई मेंस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मुझे कितने मार्क्स पे एडवांस का पेपर देने का मौका मिलेगा, मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए, वो भी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों ये भी बताऊंगा कि जेई मेंस 2023 में कितने मार्क्स पे आपके कितनी परसेंटाइल आने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे आपको यह भी बताऊंगा कि जेई मेंस का एग्जाम क्रैक करने पर आपके इंडिया में कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आईआईटी आते हैं, एनआईटी आते हैं, ट्रिपल आईटी आते हैं और सीएफटीआई आते हैं। जेई मेंस की अगर हम बात करें तो बेटा हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, एनआईटी, सीएफटीआई और ट्रिपल आईटी कॉलेज की। तो चलिए रेडी, सारे बच्चों ने शेयर कर दिया होगा। और अगर आपको बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सर जो जेई मेंस का एग्जाम देते हैं वो बच्चे कौन से होते हैं। तो आपको यहां पे बता दूं बच्चों, 12th वाले बच्चे जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया होता है इस साल, और जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे जेई मेन का एग्जाम देते हैं। और अगर मैं 2023 की अगर बात करूं अप्रैल सेशन की, तो यहां पे करीबन 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब इन 12 लाख बच्चों में से सेलेक्ट कितने बच्चे होंगे, तो यहां पे बच्चों में आपको बता दूं लगभग 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए बच्चों यहां पे सेलेक्ट होंगे, जेई एडवांस के लिए यहां पे क्वालिफाई होंगे। अब जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो वो 2.5 लाख बच्चों को एनटीए किस तरीके से बांटता है। यहां पे अगर मैं बोलूं तो बच्चों कैटेगरी वाइज आपको यहां पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट नजर आ रहे होंगे। सिंपल सी बात है, यहां पे अगर मैं बात करूं ओपन की जिसमें सारी कैटेगरीज आ जाती है, उसमें लगभग बच्चों 96,187 स्टूडेंट और पीडब्ल्यूडी भी रहते हैं यहां पे 5,063। मतलब लगभग बच्चों 1 लाख बच्चे यहां पे ओपन मतलब सभी कैटेगरीज के आ सकते हैं जिनके मार्क्स काफी अच्छे हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और साथ ही साथ जनरल ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की। तो यहाँ पे रिजर्व सीटें होती है इनके लिए, लगभग अगर मैं बात करूं तो बेटा 25,000 सीटें यहाँ पे इनके लिए रिजर्व है। और जनरल कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख सीटें इनके लिए हैं। और भी यहाँ पे ओबीसी पीडब्ल्यू, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम सिंपल सी सिर्फ किसकी बात करें, ओबीसी की, तो यहां पे लगभग अगर बच्चों बात करें ओबीसी और यहां पे ओबीसी पीडब्ल्यूडी की, तो यहां पे लगभग 67,500 सीटें इनके लिए रिजर्व की है। ये बच्चे एडवांस का पेपर दे सकते हैं। और यहां पे बच्चों अब एससी और एससी पीडब्ल्यू, यहां पे लगभग कितने सारे बच्चे होते हैं,
37,500। अगर बच्चों आप में से एससी के बच्चे 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी आए हो, क्योंकि ये सीटें आपके लिए रिजर्व रहती हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर एससी वाले बच्चों में से सिर्फ 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, चाहे मार्क्स आपके कितने भी हो। इसलिए काफी कम कट ऑफ पर भी इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और अगर एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो बच्चों यहाँ पे लगभग 18,750 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें आपके लिए रिजर्व हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें, बच्चों को नहीं पता होगा, पीडब्ल्यूडी बच्चों हैंडीकैप्ड होते हैं। अगर आप में से कोई डिसेबिलिटी है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है ना। हैंडीकैप की अगर बात करूं तो वहां पे जो आपकी कट ऑफ जाती है वो काफी कम जाती है, क्योंकि जितनी सीटें ना, अब यहाँ पे 1800 सीटें, बच्चे सिर्फ 1000 बच्चे ही होंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो इन सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है चाहे इनके काफी कम मार्क्स क्यों ना आए। तो ये बच्चों आपके 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है, किसके लिए, एडवांस के लिए ये बच्चे क्वालिफाई होते हैं। कितने, 2.5 लाख बच्चे, कितने में से 12 लाख बच्चों ने अभी एग्जाम दिया, उनमें से 2.5 लाख बच्चे एडवांस का पेपर देंगे। अब यहां पे बात आती है कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मार्क्स पर एडवांस पेपर हम दे सकते हैं। तो यहां पे बच्चों कुछ मेरे पास डेटा है। अगर मैं यहां पे बात करूं 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018, यहां पे पिछले 5 साल, यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, लास्ट 5 ईयर्स का बच्चों यहां पे मैं डेटा लेके आया हूं कि लास्ट 5 सालों में कितनी कट ऑफ गई है एडवांस के लिए। तो बेटा जनरल वालों में अगर मैं बात करूं तो 88 परसेंटाइल गई थी, 88 परसेंटाइल वालों का एडवांस में क्वालिफाई हुए थे, पेपर दिया था। जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो बेटा परसेंटाइल काफी कम थी, 0.0031 परसेंटाइल। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो बेटा 63 परसेंटाइल पे इन्होंने एडवांस का पेपर दिया था। एडवांस के लिए बच्चों ये बच्चे क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे, ध्यान रखना एडवांस के लिए, ठीक है ना। ये कट ऑफ है, क्वालिफाई कट ऑफ फॉर एडवांस। यहां पे बच्चों 67 अगर मैं बात करूं तो वो किसकी है, ओबीसी की, ठीक है। एससी की 43 परसेंटाइल और यहां पे एसटी की बात करूं तो ये 26 परसेंटाइल। मतलब अगर आपके बच्चों 23 में अगर मैं बात करूं तो कितनी जाने वाली है, तो लगभग इन्हीं के आसपास रहेगी। ये 85 to 90 परसेंटाइल रहेगी जनरल की, इस पीडब्ल्यूडी की और कम जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बच्चों 61 to 65 रहेगी, ओबीसी की रहेगी 65 to 70 और यहाँ पे एससी की रहेगी 40 to 45 परसेंटाइल और एसटी की रहेगी बेटा लगभग 30 परसेंटाइल तक, ठीक है ना। 26 में हुआ था, यही आप देख रहे होंगे बेटा 2021 में, 2020 में लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। 2019 की बात करें और 2018 में तो बेटा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट दे रखे कि एडवांस में कितने कितने बच्चों को लिया था। तो आई थिंक अगर आपकी इतनी परसेंटाइल बन रही है तो आप एडवांस के लिए बच्चों क्वालिफाई हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी परसेंटाइल थी या सेकंड में इतनी आ रही है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें परसेंटाइल नहीं पता है लेकिन हमें मार्क्स पता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एडवांस के लिए, ये बच्चा किसके लिए, एडवांस के लिए आपकी कितनी कट ऑफ जा रही है, तो जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो 87 से 90 मार्क्स, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप बच्चों एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करूं तो 63 to 67 आपके मार्क्स होने चाहिए। अब ये मार्क्स बच्चों कितने में से हैं, 300 मार्क्स में से। 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर इसमें आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका एडवांस में सिलेक्शन होगा। एडवांस के लिए बात कर रहे हैं 67 to 72 मार्क्स से, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा एडवांस के लिए पेपर देने के लिए। एससी की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे कितना है, 43 to 47, मतलब 300 में से आपको सिर्फ 50 से कम नंबर लाने तो भी आपका एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। और एसटी की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे 25 से 30 मार्क्स,
मतलब समझ सकते हो आप, इतने मार्क्स पे आपका एडवांस क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूं फॉर एनआईटी, आपको इन नंबरों पे सिर्फ एडवांस का पेपर देने को मिल सकता है, लेकिन आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। अगर मैं जनरल की बात करूं 2023 के लिए, तो एनआईटी बच्चों जनरल वालों को मिलेगा लगभग 170 मार्क्स पर, ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये जाएगा बेटा 165 टू 160, 165 टू 160 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो यहां पे 150 टू 160 आप बोल सकते हो, इतने मार्क्स पर आपको बच्चों मिल जाएगा एनआईटी। एससी की अगर बात करें तो एससी में बेटा काफी कम जाता है, ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो लगभग बेटा 100 मार्क्स पर आपको मिल जाएगा। और यहां पे बच्चों मैं बताना चाहूंगा 90 या 85 मार्क्स एसटी के लिए आपको एनआईटी मिल सकता है। तो हर एक कैटेगरी वाइज मैंने बताया कि कहां पे आपको एनआईटी मिलेगा और कहां पर आपको एडवांस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों कट ऑफ है। अब आपके पास दो चीजें हैं कि आप एडवांस का पेपर दे दीजिए और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एनआईटी में जाने के लायक हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने हमें ये तो बता दिया, हमने जेई मेन का पेपर दिया, हमने सर यहाँ पे जेई मेन का पेपर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया और सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं बच्चों यहाँ पे। एक तो आपके पास होगा कि सर हम एडवांस का पेपर देंगे 1 महीने बाद 2023 का, एडवांस के पेपर के लिए जाएंगे बच्चे अगर वो कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो। दूसरा बच्चे यहाँ पे वो होंगे जो जेई मेन का 2024 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ये बच्चे ड्रॉपर होंगे, डेफिनेटली ये बच्चे क्या होंगे, ड्रॉपर होंगे, ठीक है। अब सर हमें एडवांस के लिए भी हम क्वालिफाई हैं और अगर हमारा एडवांस में नहीं हुआ तो हमें कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे होंगे जिनके एटलीस्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स के लमसम आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आप एनआईटी भूल जाइए, जनरल वालों को एनआईटी मुश्किल से मिलेगा, एससी एसटी वालों की अलग बात है। 100 मार्क्स वाले लगभग बीच में अटक जाते हैं कि वो एडवांस का पेपर भी देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जेई मेंस 2024 की भी तैयारी करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रखते हैं और अगर बाई चांस उनका एडवांस में नहीं होता है तो यहाँ पे बच्चे के साथ प्रॉब्लम कि अगर वो 2 महीने बाद बैच को ज्वाइन करता है तो उसका बैकलॉग काफी बढ़ जाएगा। अब इस कंडीशन में बच्चों आपको डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, आपको बैच को ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन क्यों करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चों एडवांस का पेपर आप जम के दीजिए, पढ़ाई करिए, साथ ही साथ आप जेई मेन की भी तैयारी कंटिन्यूसली करते रहिए, आप क्वेश्चन काफी अच्छे लगाइए। और मैं कहूंगा बच्चों अगर आपका एडवांस में हो जाता है तो आपको ये चीज नहीं अखरेगी, लेकिन अगर एडवांस में नहीं होता तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एडवांस की बात करूं या फिर ड्रॉपर्स की बात करूं। अगर पेपर अच्छा नहीं गया है तो उन बच्चों को तो अब से लग जाना चाहिए। और यहां पे बच्चों बताना चाहूंगा कि डाउटनट आपके लिए लेके आए हैं, जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरंभ बैच। आरंभ बैच में बच्चों आपको पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप टीचर, और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 26 अप्रैल से, क्योंकि काफी बच्चों ने कहा था कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब किफ़ायती और काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण बैच है, जिसमें आपको 11th और 12th का पूरा पढ़ाया जाएगा जेई लेवल का। 26 अप्रैल से ये स्टार्ट है। अब बच्चे यहाँ पे चाहते हैं कि सर 1 साल और हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके सर यहाँ पे जेई को क्रैक करना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊंगा बेटा ये 100% आपका सिलेक्शन की गारंटी देता है ये बैच जेई 2024। अब इसमें बच्चों आपको पढ़ाएंगे वही चेहरे जो आपको हमेशा यूट्यूब पर दिखते हैं, चाहे सौरभ सर की बात करूं या मेरे बात करूं, जेके सर की, कामेश सर की या मनीष सर की, ये तीनों आपको यहाँ पे चारों टीचर्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ओके,
और यहाँ पे आपको इस बैच में वो सब कुछ मिलेगा जो आपको रिक्वायरमेंट्स होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेक्चर्स बेटा आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए एक बच्चों हम लाइव सेशन लेके आएंगे, वो वीक में एक दिन होगा, जिसमें आपको पूरे आपके डाउट सोल्व करवाए जाएंगे। आपको यहाँ पे करियर काउंसलिंग को लेके आपके साथ हम जूम सेमिनार भी करेंगे, आपके साथ पूछेंगे आपके नंबर कैसे आ रहे हैं बैच में, मतलब आपका पूरा बच्चों फेस टू फेस, मतलब यहाँ पे बच्चों से बात करके ये बताया जाएगा कि भाई तुम कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तुम्हें कहाँ पे तुम कैसे अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो, ये सब हम यहाँ पे करियर काउंसलिंग सेशन में बात करेंगे। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपको डेली होमवर्क मिलेगा, क्लास में आपको टीचर स्लाइड्स भी मिलेंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक किसी भी बच्चे के लिए। और बच्चों यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट। तो इतना सब कुछ मिलेगा हमारे इस आरंभ बैच में। और अगर मैं इसकी प्राइजेस की बात करूं तो काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी अफोर्डेबल है, जो आप काफ़ी आसानी से बच्चों पे कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मात्र है 5,999। लेकिन अगर इस बेच की प्राइस की बात करूं तो ये बच्चों 10,000 का बेच है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन हमें इस बेच की प्राइस थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो हमने ये सभी बच्चों के लिए कर दिया कि जो बच्चे 26 अप्रैल तक से पहले पहले इस बेच को ज्वाइन करेंगे उनको हम देने वाले 40% का ऑफ। वो ऑफ बेटा कैसे मिलेगा आपको, कि आपको कूपन कोड लगाना है आरंभ। आरंभ यहाँ पे कैपिटल लेटर में आप यूज करके यहाँ पे 40% का डिस्काउंट उठा सकते हैं। और अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250। तो यहाँ पे अगर बच्चों आपको अपने सिलेक्शन की गारंटी मजबूत करनी है, अगर आपको अपने सिलेक्शन को लेके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है तो आप आज से ही बेटा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैं बताऊंगा बच्चों कि आपके 2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 में आपके कितने मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटाइल बनने वाली है। तो चलिए यहां पे जल्दी से देख लेते हैं। यहां पे बच्चों आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर 300 से लेके 281 मार्क्स, मतलब लगभग अगर 280 से ऊपर मार्क्स है तो बेटा आपकी 100 परसेंटाइल या 99.99 परसेंटाइल जा सकती है। यहाँ पे अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 271 टू 280 पे बच्चों आपकी वही 99.99 परसेंटाइल रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, अगर आपके 200 प्लस मार्क्स से, मतलब 200 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं परसेंटाइल आपकी 99.7 प्लस 99.7 प्लस परसेंटाइल जा रही है। इतनी ज़्यादा आपकी परसेंटाइल आ सकती है 200 प्लस मार्क्स पे। तो ये बच्चों यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे मैंने परसेंटाइल लिखी है, ये यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर जो भी डेटा था उसके बेसिस पे बच्चों हमने ये चीज़ बनाई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए 191 तक आपके बच्चों यहाँ पे 99.71 परसेंटाइल आ रही है। अब बच्चे यहाँ पे जिनके और कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 190 181 के आसपास है, तो उनकी परसेंटाइल कितनी जाएगी बेटा 99.5। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर आपके लगभग बेटा 190 मार्क्स है तो आपकी 99.5 परसेंटाइल बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे और कम कि सर 99 तक कितने मार्क्स पर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 2023 में बच्चों के, तो आपको बच्चों यहाँ पे 99 प्लस आपको परसेंटाइल दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर बच्चों के 150 से नीचे अगर नंबर आ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे 98 परसेंटाइल है, और फिर यहाँ पे 97 परसेंटाइल है। अगर यहाँ पे लगभग बच्चों आपके 80 प्लस अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो आपकी बच्चों यहाँ पे परसेंटाइल कितनी जा रही है 93 प्लस परसेंटाइल हो रही है। कितने मार्क्स पर 80। तो ये बच्चों यहाँ पे डेटा है जो बिल्कुल एक्यूरेट भी हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने मार्क्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि हमारी इतनी परसेंटाइल बन रही है। और अगर आपकी जितनी भी परसेंटाइल आ रही है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको NIT मिलेगा, IIIT मिलेगा या CFTI कॉलेज मिलेगा, या फिर आप ओनली एडवांस के लिए क्वालिफाई है। ठीक है,
और यहाँ पे बच्चों और अगर कम की बात करें तो आप देखेंगे 71 to 80 पर आपकी सिर्फ 91 से 93 परसेंटाइल रहेगी। 61 से 70 मार्क्स पर आपकी बेटा 87 से 90 परसेंटाइल रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इतनी परसेंटाइल तक कौन से बच्चों को, एससी वाले बच्चों को, मतलब उनके लगभग अगर यहाँ पे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये बच्चा एनआईटी के लिए भी क्वालिफाई हो सकता है, एससी एसटी वाला बच्चा, देख लो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बच्चा यहाँ पे 98 से 97 तक की बात करूं तो यहाँ पे बेटा जनरल वाले बच्चे को एनआईटी मिल सकता है। मतलब ये बच्चों यहाँ पे कितना जा रहा है, 140 पे भी आपको एनआईटी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे हमने डेटा शेयर किया आपके साथ। अगर आपको कोई समस्या लगे, अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब यहाँ पे लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि टोटल जो सीटें हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ सीट ट्रिपल आईटीज एनआईटीज, यहाँ पे बेटा ये क्या है, ट्रिपल आईटीज एनआईटीज और सीएफटीआई कॉलेजेस की, तो लगभग इनकी जो सीटें रहेंगी ना बच्चों, वो सीटें हैं लगभग 35K प्लस। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो कम दिख रही है, ये बेटा यहाँ पे अब एनआईटी की जो सीटें हैं वो बढ़ गई है 17,000 से, अब मैं लगभग कहूँगा कि 25,000 सीटें हो गई है। तो यहाँ पे एनआईटी की सीटें ज़्यादा है। ठीक है, ट्रिपल आईटी की सीटें लगभग 5,000 है और यहाँ पे सीएफटीआई कॉलेजेस की सीटें भी 5,000 है। तो टोटल बेटा 35,000 सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सीएफटीआई कॉलेज। तो अगर आपकी रैंक इनके अंदर आ रही है तो डेफिनेटली बेटा आपका एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है जिससे आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अगर वो ड्रॉप लेना चाहते हैं तो डाउटनेट के साथ डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत हो तो बच्चों हमने चैट सेक्शन में एक आपको फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिलअप करिए, हम आप तक पहुंचेंगे और आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जुड़े रहिए डाउटनेट के साथ। और भी सेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।